हाय ऑल, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्यूरेसी और आरआर, ये जो सिस्टम फैक्टर का एक था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम कितना एक्यूरेसी या मिनिमम कितना आरआर चाहिए या उन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये लास्ट टाइम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो अगर हम अपने फॉर्मूला पे जाए वापस यहाँ पे, तो ये हमने कंप्लीट किया। लेकिन अभी हम एक और चीज देख सकते हैं कि एक्यूरेसी का ट्रेड पे इंपैक्ट हो सकता है क्या। मतलब मैं जितने ज्यादा ट्रेड लूंगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कम होगी, क्या हो सकता है। तो एक थोड़ा सा सिर्फ समझने का ट्राई करते हैं। ये थोड़ा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि हो क्या सकता है। मैं जैसे बोलूं कि कुछ टर्म्स है, जैसे अपना होता है स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, या मैं बोलता हूँ कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, या मैं बोलता हूँ कि ट्रेड्स वर्सेस मेरा एक्यूरेसी। अपना आपको पता होगा, जैसे अपना मैं बोलता हूँ कि भाई काफी लोग होते हैं वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, काफी होते हैं वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। कोई सही कोई गलत नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंस। जैसे कुछ टर्म्स रहते हैं ना, एक होता है प्रमोशन फोकस, प्रमोशन फोकस, मतलब एक इस टाइप के लोग रहते हैं, और दूसरे टाइप लोग रहते हैं वो प्रिवेंशन फोकस। प्रमोशन फोकस और प्रिवेंशन, प्रमोशन मतलब क्या कि ये बोलेंगे कि मेरे को क्वांटिटी बहुत चाहिए, क्वालिटी ठीक है अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे क्वालिटी के साथ। और दूसरा रहता है प्रिवेंशन, मतलब वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी कम हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। ये दो टाइप के लेते हैं, दोनों टाइप के बिजनेस चलते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। लेकिन हम समझने का ट्राई करते हैं क्या होता है। मैं बोलता हूं कि अगर आपका क्वांटिटी, मैं बोलता हूं QTY, क्वांटिटी अगर आप 0 प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मतलब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द क्वालिटी? कोई बता सकता है? अगर आपने कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस ही नहीं किया तो क्वालिटी क्या? मैं बोलता हूँ 100%। मतलब आप 0% भी बोल सकते हो, बट एक समझ लो कि 100% है ना। मतलब मैंने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो मैं बोलूंगा कि मेरी भाई सिस्टम की क्वालिटी 100% है, सीधी सी बात है। और मैं अगर बोलूं कि मेरी क्वांटिटी इनफाइनाइट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रोड्यूस किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, तो मेरी क्वालिटी क्या हो जाएगी? 0%। आप बोलोगे यार ये थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ में आया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूंगा तो क्वालिटी थोड़ी ना 0 होगी। क्वालिटी 5%, 10%, 20% कुछ भी हो सकती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि टाइम फैक्टर हमने कंसीडर नहीं किया। टाइम फैक्टर, सपोज मैं बोलूं कि आपको विद इन 1 आवर इनफाइनाइट क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, इनफाइनाइट क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तब जाके आप बोल सकते हैं हाँ मेरी क्वालिटी इज नाउ 0%। क्योंकि एक ही घंटे में मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा तो क्वालिटी क्या है? फिर तो मतलब आया गया कचरा जैसा हो जाएगा। तो टाइम इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर मी, राइट? कि विद इन कौन से टाइम पे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा तब जाके मेरे को कितनी क्वालिटी मिलेगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक समझना ट्राई करना। तो मेरे को पहले तो ये टाइम फैक्टर फिक्स कर देना पड़ेगा, तब जाके मैं क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, मतलब कि तब जाके मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स वर्सेस एक्यूरेसी का कंपैरिजन कर पाऊंगा। तो अगर सिस्टम को एनालाइज करना है तो हम लोग एक टाइम फैक्टर ले लेते हैं कि भाई मेरा टाइम जो है वो मैं ले रहा हूं एनुअली, मतलब पर एनम मेरे को क्या खेला करना है, ठीक है। पर एनम मतलब क्या? तो पर एनम मतलब मेरे 250 ट्रेडिंग डेज, बराबर ना। पर एनम मतलब मेरे 250 ट्रेडिंग डेज, तो मेरे को एक टाइम फिक्स हो गया। अभी मैं बोलता हूं कि भाई मेरा एक ट्रेड 10 दिन तक चलता है, 10 डेज तक मेरा एक ट्रेड चलता है। मेरी क्वांटिटी फिक्स हो गई, मतलब मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल गए, इसको मैं बोलता हूं क्वांटिटी, राइट है ना। क्वांटिटी क्या हुई? तो 250 मेरे ट्रेडिंग डेज थे, डिवाइड बाय मेरा पर ट्रेड 10 चल रहा था, इक्वल टू 25 इज माय क्वांटिटी, मतलब 25 इज माय ट्रेड्स एक साल में पर एनम। ये तो क्लियर है। ये तो हमने लास्ट टाइम भी एक बार देखा था कि 250 ट्रेडिंग डेज, एक ट्रेड का 10 दिन, तो 25 ट्रेड ले सकता हूं। अभी ये 25 ट्रेड लूंगा तो मिनिमम कितनी क्वालिटी मुझे रिक्वायर्ड रहेगी, राइट? जैसे मैं 25 ट्रेड लूंगा और मेरी 0 क्वालिटी है तो मैं तो लॉस में जाऊंगा ना। तो एक क्वालिटी कितनी चाहिए मिनिमम, उसका भी एक हम सोच सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर आप एक ही ट्रेड ले रहे हो, एक साल में एक ही ट्रेड ले रहे हो, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिटी यू शुड एक्सपेक्ट? मैं एक्यूरेसी बोलता हूं, व्हाट इज द मिनिमम एक्यूरेसी यू शुड एक्सपेक्ट? एक ही ट्रेड ले रहे हो, आप बताइए। आप बोलोगे 50% आइदर सही आइदर गलत, नहीं नहीं। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो यू मस्ट हैव 100% एक्यूरेसी। अगर आप एक ही ट्रेड ले रहे हो
एट द एंड ऑफ ईयर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको 100% टाइम सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे कि मैं लूज करूं। अगर आपने ये ट्रेड गलत कर दिया तो एट द एंड ऑफ ईयर यू विल बी इन लॉस। तो अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो मतलब आपकी मिनिमम एक्यूरेसी 100% चाहिए, तो ये तो अचीवेबल है नहीं। मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि साल में आपको एक ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको एक से ज्यादा ट्रेड लेने ही पड़ेंगे। एक ट्रेड अगर आप लोगे, मतलब जैसे मैं समझ लो कि 1 लाख रुपया है, आपने सिर्फ एक रिलायंस पे डाल दिया 1 साल के लिए, तो आप आइदर प्रॉफिट में होगे आइदर लॉस में होगे, तो वो आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम बनेगा ही नहीं। दूसरा कंसीडर करते हैं 2 ट्रेड्स लेते हैं, फिर आपकी मिनिमम एक्यूरेसी 50% से काम हो जाएगा। नाउ अगेन इट्स अ मिनिमम एक्यूरेसी, फिर आपका आरआर और उन सब पे डिवाइड रहेगा। लेकिन आपका एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड गलत हो गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन पे निकल सकते हो। फिर आपका 3 ट्रेड है तो आपकी 33% हो गई, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रेड सही होना चाहिए, एटलीस्ट एक ट्रेड सही होना चाहिए, फिर आरआर के ऊपर आपका सारा खेला हो जाएगा, राइट है। तो सिर्फ एक्यूरेसी और नंबर ऑफ ट्रेड से एक बात तो हमको पता चल गई कि भाई मिनिमम मेरे को 3 ट्रेड तो लेने ही पड़ेंगे, मतलब मिनिमम मेरे को 3 स्टॉक्स तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, वरना मेरे को एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो तो अपने को करना नहीं, अपने को एक्यूरेसी एटलीस्ट 30% तो हमको समझ में आती है कि चलो अचीवेबल है, तब जाके मैं आरआर अगर मेरा 2 का मैंने सेट कर दिया जो हमने पिछली बार देखा था, अगर मेरा आरआर 2 का हो गया और 30% एक्यूरेसी हो गई तो मेरा प्रॉफिटेबल सिस्टम बन गया। 3 ट्रेड मिनिमम लेने ही पड़ेंगे, तब जाके आप मिनिमम एक्यूरेसी 33% का करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? तो नंबर ऑफ ट्रेड्स का एक्यूरेसी पे कितना इंपैक्ट है वो हमने थोड़ा समझने का ट्राई किया। अभी देखो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अगर मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स में बढ़ा होगा, मैं अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स को प्लस 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 करता जाऊंगा, जितना बड़ा होगा मेरी एक्यूरेसी उतनी ही डाउन होती जाएगी विद इन लिमिटेड टाइम, मींस पर एनम। आप समझो अगर मैं पर एनम सिर्फ 10 ट्रेड्स ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में मैं पर एनम मेरी एक्यूरेसी 50% आ रही है, 10 में से 5 सही 5 गलत, यही मैं अगर बढ़ा के 50 ट्रेड कर देता हूं, चांसेस आ रहा है कि मेरी एक्यूरेसी 30% या 40% हो जाए, मतलब 40 ही सही हो 60 गलत हो, राइट है ना। जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओगे, जितने ये ट्रेड बढ़ाओगे, तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी डाउन होती जाएगी। अभी फंस गए तुम, क्यों? क्योंकि तुम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तुम्हें ट्रेड तो बढ़ाने पड़ेंगे, ट्रेड बढ़ाने जाओगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो इसका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा तुमको। अभी कैसे, वो सिंपल टर्म्स में हम अभी और एक बार समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उसका आरआर पे भी कुछ इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए ठीक है। बट अभी आजकल क्या है, ऑटोमेटेड सारा चीज होने लगा, अल्गो ट्रेडिंग आने लगे, तो अल्गो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी डाउन होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसको कोई मेंटल इतना स्ट्रेस नहीं है, इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस केस में ही आप नंबर ऑफ ट्रेड्स विदाउट डिक्रीजिंग एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अपने खुद से करने जाएंगे, अपना 5 स्टॉक पे एक साथ ध्यान रहेगा नहीं हो पाता। तो अभी अपने पास अल्गो ट्रेड तो है नहीं, तो फिर उस केस में हम लोगों को फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स को बैलेंस करना ही पड़ेगा, जाके अपनी एक्यूरेसी अचीवेबल हो पाएगी। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई सिर्फ ट्रेड एक्यूरेसी भी कुछ नहीं, हमको तीनों का यहां वहां करना ही पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा पूरा कि प्रॉफिट क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं पहले तो आरआर का नंबर ऑफ ट्रेड्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा, और तीनों का यहां वहां इंपैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या हो सकता है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।